आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोअज़्ज़ज़ साथियों, हाजिर है नए टॉपिक के साथ जो कि एक फल फरोश की रेड़ी का है। एक छोटा सा बोर्ड रेड़ी पर लगा हुआ था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं, मेरी बूढ़ी माँ फालिज ज़दा है, मुझे इन्हें खाना देना होता है और हाजत करानी पड़ती है। अगर आप जल्दी में हैं तो अपनी मर्ज़ी से फ्रूट तोल लें और पैसे कॉर्नर पे रेगज़ीन के गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं और अगर आपके पास पैसे ना हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले और दर्जन केले लेकर एक शापर में डाल लिए। प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाले और बताई हुई जगह पर पैसे रख दिए। फ्रूट का शापर उठाकर अपने घर आ गया। शाम जब मेरा वहाँ से गुज़र हुआ तो देखा एक आदमी रेड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब हल तो ख़त्म हो गया। नाम पूछा तो बोला हादम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पर बैठ गए। चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, फालिज भी हो गया है, मेरे कोई बाल बच्चे नहीं, बीवी का भी इंतकाल हो गया है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ है। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसीलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, अम्मा तेरी ज़िम्मेदारी को तो बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ नहीं और तू मुझे कमरे से हिलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराता है, तू ही बता मैं क्या करूं। मैंने कहा, अम्मा कमाऊंगा नहीं तो दवा और खाना कहाँ से लाऊंगा, अब का गैब से गाना उतरेगा। ये सुनकर अम्मा ने झुर्रियों वाला हाथ चेहरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों का प्याला बनाया और न जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू रेड़ी वही छोड़ आया कर, तेरा रिज़्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती हो, वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर चक्का सब कुछ ले जाएगा। कहने लगी, तू फजर को रेड़ी फलों से भरकर छोड़ कर आ जा, बस ज़्यादा कुछ ना बोल, शाम को खाली ले आया करेगा। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेड़ी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ, लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक धेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा रख जाते हैं। अगर नफ़ा 300-400 ऊपर ही जा निकलता। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव रख गई, नोट लिख गई, अम्मा के लिए है। एक डॉक्टर का गुज़र हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया, पुश्त पर लिख गया, अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फ़ोन करना, मैं घर से पिक कर लूँगा। किसी हाजी साहब का गुज़र हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गए। कोई शॉपिंग करके गुज़रा तो अम्मा के लिए सूट रख गया। रोज़ाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिज़्क के साथ मौजूद होता है, ना अम्मा हिलने देती है, ना अल्लाह रुकने देता है। भाई किसी ने ठीक कहा है, माँ बाप अगर एक बार हाथ उठाकर दुआ कर दें तो दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाते हैं।